क्वेश्चन नंबर 2, 31 औद्योगिक उत्पादन करती कंपनियों द्वारा प्रकाशित की गई अंश पूंजी में से भरपाई हुई अंश पूंजी संबंधित भिन्न आवृत्ति वितरण से बाउली की पद्धति द्वारा विषमता व विषमतांक की गणना करके उसके प्रकार बताइए। भरपाई पूंजी लाख रुपए में कंपनियों की संख्या 100 से कम 0 है, 300 से कम 6 है, 500 से कम लिखेंगे कितना 16, 700 से कम 19 और 900 से कम 23 और 1100 से कम 27 और 1300 से कम 31 है। तो यहाँ पर हम लोग वर्ग लिख देंगे। इसे इसको समझने के लिए 0 से 100 लिख देंगे, वैसे 100 से कम है बराबर। फिर 100 से कितना हो जाएगा इधर 100 से 300, 300 से 500, 500 से 700, 700 से 900, 900 से 1100, 1100 से 1300। इस तरह से हम लोग लिखेंगे, आवृत्ति वितरण बनाएंगे और इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर आपको समझना है कि 0 से 100 ऐसे ही लिख दिया, वैसे 100 से कम ऐसा था बराबर। और यहाँ पर 200 100 से 300, 300 से 500, 200 200 का अंतर है। ये आवृत्ति दी है, इसका CF निकालते हैं। तो 0 का हम लोग 0 लिखते हैं यहाँ पर। ओके, क्या लिखेंगे 0 और 6 और 0 6 होता है, 6 और 10 बराबर 10 और 6 16 हो जाता है, 16 और 3 19 होता है, 19 और 4 जोड़ते हैं 23 होता है, और 23 और 4 जोड़ते हैं तो हमारे पास 27 आता है। 27 और 4 जोड़ते हैं तो हमारे पास 31 आता है। यहाँ लिखते हैं कुल, और यहाँ n बराबर 27 आया है, n बराबर 31 आया है। ओके, और वो यहाँ कितना आया 31, 27 और 4 31, यहाँ पर 31 आया है। अब यहाँ पर m ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, n/2 वहाँ अवलोकन, ओके। n कितना है 31, 31/2 बराबर कितना आता है वहाँ अवलोकन। ओके, बराबर क्या आएगा 2 से भाग देंगे तो हमारे पास 15.5 वहाँ अवलोकन। ओके, समझ लेना क्या लिखा है अवलोकन। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, 15.5 से ये ज़्यादा है नहीं, क्या 15.5 से ये ज़्यादा है नहीं, क्या ये ज़्यादा है, हाँ ये ज़्यादा है। तो हमारे पास ये हो जाएगा L बराबर, L बराबर 300, और ये हमारा F हो जाता है तो F बराबर 10, और ये इसके ऊपर वाले को हम लोग CF बोलते हैं। जैसे ये आया है ना, ये हमने लिया है तो इसके ऊपर वाले को CF लेते हैं, कितना है 6, और C बराबर अंतर कितना है तो 200 200 का अंतर है, और बस 300 में से 100 गया 200, ये तो हमने यहाँ पर 100 से कम लिखा है, यानी तो बाकी का सब देखोगे तो 200 का अंतर है। कितने का अंतर है 200 का अंतर है। सूत्र लगाते हैं m का, m बराबर L प्लस n/2 बराबर माइनस CF, यहाँ पर F है, और यहाँ पर लिखते हैं गुणा, क्या लिखेंगे गुणा लिखेंगे C। ओके, L बराबर कितना है हमारे पास 300 है, और यहाँ पर n/2 कितना है 15.5 आया जो हमने यहाँ पर ज्ञात किया था, और CF कितना है 6, F बराबर कितना था 10 था, गुणा कितना है 200, 0 से 0 काट डालते हैं, यहाँ रह जाता है 300 प्लस इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना आता है 15.5 में से 6 घटाते हैं तो 9.5 आता है, 9.5 और 20 का गुणा करना है। ओके, तो 320 का गुणा करते हैं, पॉइंट से 0 हट जाएगा, पूरा 95 दूनी कितना होता है 190 होता है। m बराबर हमारे पास आ गया, इसको जोड़ते हैं तो 490 आता है। m ज्ञात कर लिया है। अब हम लोग आगे ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करना पड़ेगा यहाँ पर Q1। तो Q1 ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है यहाँ पर बराबर, ये वर्ग में दिया है तो हमको ये वाला सूत्र लगाना पड़ता है बराबर n/4 वहाँ अवलोकन। ओके, तो n बराबर कितना है 31, 31/4 वहाँ अवलोकन। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे 31 4 से भाग देंगे तो कितना आता है 4 7 28 होता है, 3 बचा 4 7 28, कितना बचेगा 2 4 पंजे 20, 7.75 वहाँ अवलोकन। ओके, तो हमको यहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा, कैसे ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर
से ज़्यादा है ये? नहीं। क्या ये ज़्यादा है? नहीं। क्या ये ज़्यादा है? हाँ, ये ज़्यादा है। ओके, हम लोग ने ज्ञात किया। तो ये ज़्यादा है तो ये हमारा L हो गया। इसके लिए प्रथम चतुर्थक के लिए L बराबर 300 और ये हमारा F हो गया। F बराबर कितना है? 10 और CF बराबर 6 है और N बराबर कितना है? और C बराबर 200 है। इसकी सहायता से हम करते हैं Q1 बराबर क्या लिखा है? Q1 बराबर L प्लस N/4 माइनस CF बट्टे में F गुणा C। L कितना है? तो 300 है। 300 प्लस N/4 हमने यहाँ ज्ञात किया है 7.75 माइनस और CF कितना है? 6 बट्टे में F बराबर कितना है? F बराबर मेरे पास है 10। ओके, और C बराबर कितना है? 200। 300 यहाँ पर करते हैं 300 प्लस, इसमें से इसको घटाते हैं तो 1.75 आता है। ये 0 से 0 काट देते हैं, गुणा 20 कर देते हैं तो 300। ओके, 1 0 से पॉइंट यहाँ होगा यानी 17.5 आता है। अगर हम लोग 2 का गुणा करते हैं तो 2 पंजे 10, पॉइंट का पॉइंट, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 एकन 2 और 1 3, कितना आता है? 35 आता है। तो प्लस 35 और इसका इससे गुणा करते जोड़ देंगे तो 335 आता है। Q1 हमने ज्ञात कर लिया है। कितना किया है? Q1 300 और 35 जोड़ते हैं तो 335 आता है। आगे हम लोग ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं? Q1 ज्ञात करते हैं। Q3 के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर N/4 ये सूत्र लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर वहाँ अवलोकन। ओके, इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा? 3 लिखते हैं यहाँ पर और N की जगह पर 31/4 वहाँ अवलोकन। तो यहाँ आता है 3 और इसका हमने भाग यहाँ पर दिया था 7 है 7.75 वहाँ अवलोकन। ओके, अब इससे गुणा करते हैं तो 3 पंजे 15 की 5 हासिल आई, 1 3 सत्ते 21 और 1 22 हासिल आई, 2 3 सत्ते 21 और 2 23 वहाँ अवलोकन या प्राप्तांक, आपको जो लिखना है वो लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखते हैं, क्या ये 23 से ज़्यादा है? 23.25 से? नहीं। क्या ये ज़्यादा है? नहीं। क्या ये ज़्यादा है 23.25 से? नहीं। क्या ये ज़्यादा है 23.25 से? नहीं। तो क्या ये ज़्यादा है? तो ये भी ज़्यादा नहीं है। क्या है? 27 है। ओके, तो इसका L कितना होता है? तो L ही हमारा पास हो जाएगा 900। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं L बराबर 900। ओके, ये हमारा CF हो जाएगा F बराबर 4। फिर हम लोग क्या लिखते हैं? इसके ऊपर वाले को CF, यानी CF बराबर कितना है? 23 और C बराबर तो 200 है ही। तो Q3 ज्ञात करते हैं। Q3 बराबर L प्लस 3 N/4 बराबर माइनस CF बट्टे में F गुणा कितना लिखूँगा? C लिखता हूँ। ओके, ये कितना आया था? 900 और ये हमने भाग दिया तो कितना आता? 23.25 माइनस CF कितना है? तो 23 है। तो 23 F बराबर कितना है? 4 और यहाँ पर कितना है? 200 है। 900 प्लस इसमें से इसको घटा देते हैं तो 0.25 आता है। इससे भाग देते हैं इसमें और 2 4 पंजे 20 यानी 50 का गुणा करना है। तो 900 और देखो इससे गुणा करते हैं तो कितना आता है? 25 पंजे 125 होता है यानी कि 12.5 आता है। ओके, कितना आता है? 12.5 आता है। तो 12.5 यहाँ लिखते हैं और जोड़ते हैं तो Q3 बराबर 900 प्लस 12.5 यानी 912.5 इसका आंसर आता है। कितना आता है? 912.5 आता है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर विषमता ज्ञात करते हैं। विषमता देखते हैं। ओके, विषमता को S K से दर्शाते हैं इस तरह से। क्या है? Q3 प्लस Q1 माइनस 2M दिया हुआ है, बराबर।
अब इसको ज्ञात करते हैं। Q3 कितना आया तो 912.5 आया और Q1 हमारे पास 335 आया है -2 और m बराबर कितना आया था 490 आया था 490। ओके, दोनों को जोड़ देते हैं। 0.5 का 5, 2 और 5 7 होता है, 3 और 1 4 होता है, तो 3 और 9 12 होता है। 1247 माइनस वो 0 का 0 2 में 18 हासिल है, 1 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 चौक 8 और 1 9, 2 का पड़ा 0 और 0 2 8 16 2 में 18 की 8 हासिल है 1 2 चौक 8 8 और 1 9 बराबर। इसमें से इसको घटाते हैं तो पॉइंट का पॉइंट्स इसमें से एक लेंगे, 7 में से 0 घटाएंगे तो 7, एक इसे लेंगे 14, 14 में से 8 गया तो 6 और यहाँ रह गया 11, 11 में से 9 गया तो आता है 2, 267.5 यानी क्या आया है SK आया है, SK आया है, विषमता आई है। अब यहाँ पर ज्ञात करते हैं विषमतांक, विषमतांक जिसको J से दर्शाते हैं। सूत्र क्या है Q3 + Q1 - 2m। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। अब ये हमारे पास सूत्र है विषमतांक का, नीचे क्या आता है Q3 - Q1। ओके, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं कितना है यहाँ पर 912.5 + 335 - 2 490। ओके, यहाँ हम लोग लिखते हैं 912.5 और Q1 है 335। ओके, इन सब का जोड़ घटाव हमने यहाँ पर कर लिया था, कितना आया था। चलो लिखना हो तो लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने किया हुआ है ना, ये इसको जोड़ते हैं तो 12.47 आता है 0.5। इसका गुणा किया तो कितना आता है 980 बट्टे में इसमें से इसको घटाना है तो घटाएंगे तो कितना आता है 577.5 आता है। ओके, इसमें से इसको घटाते हैं तो मैं घटा लेता हूँ। तो इसमें घटाया है तो कितना आया है 267.5 आया है और यहाँ 577.5। इसका मैं भाग दे लेता हूँ कैलकुलेटर पे। तो भाग देने के बाद हमारे पास आया है J बराबर 0.46 आया है, इससे इसमें भाग दिया था। अब ये कैसा है, ये धन विषमता है, ये धन विषमता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।